हटाइए, हटाइए ना, हम बात करते हैं। बोलिए ना, बात कर रहे हैं। हटाइए। हटा, अरे आप सिर्फ सवाल कर रहे हैं। सवाल करें तो हम जाइए, पदाधिकारी वहाँ है, उससे सवाल कीजिए। जब तक हमारा सिपाही वहाँ काम कर रहा है, हाथ से सिग्नल हम लोग चला रहे हैं। ट्रैफिक लाइट खराब है तो टक्कर की स्थिति तो हो सकती है सर। तो हो सकती है, तो उस समय जिस समय होगा उसमें देखा जाएगा। अभी नहीं, अभी तो हम लोग जहाँ है तो अपना चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। अभी हम मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड के जमुना अपार्टमेंट के पास में। यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जगह यहाँ देख सकते हैं ट्रैफिक लाइट लगा है, ये भी खराब है। दूसरी जगह इस साइड ट्रैफिक लाइट लगा है, इसकी भी दशा देख सकते हैं कि ये भी खराब है। तीसरी जगह मैं अपने सहयोगी से चाहूंगी तीसरी और चौथी जगह ट्रैफिक लाइट को दिखाए, ये भी खराब है। तो यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट्स लगी है ये सभी जो है ये कई दिनों से खराब पड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसकी जवाबदेही जो है ये कौन तय करेगा, क्योंकि ट्रैफिक लाइट्स लगाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ट्रैफिक लाइट आखिर कब से खराब है। ये ट्रैफिक लाइट जो लगा हुआ है ये कब से खराब है भैया? ये 2 महीने से। 2 महीने से। हाँ। तो इसको बनाने के लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई? कोई नहीं आया बनाने के लिए अभी तक। कोई नहीं। हाँ, हम लोग तो देखे नहीं कि कोई आया था बनाने के लिए। तो यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था किस तरह है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। तो फिर पुलिस इतनी मात्रा में रहती है तो कोई व्यवस्था नहीं की और जाती? जब जाम लगता है तब पुलिस आती है यहाँ पे, जाम को हटाते हैं, निकालते हैं जब जाम लगने के बाद। तो देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ के स्थानीय है ये, और इन्होंने बताया कि ट्रैफिक लाइट्स जो है 2 महीने से खराब है और पुलिस यहाँ पर आती है जब भीड़ लगती है तब आती है। जो लोग ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो कर रहे हैं उन पर इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। चलते हैं, बात करते हैं और जानेंगे कि आखिर ये जो ट्रैफिक लाइट है ये कई दिनों से खराब है और इस पर कोई किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सर यहाँ पर देखिए, हम जगह जगह पर देख रहे हैं कि जो भी ट्रैफिक लाइट्स है वो खराब है। कितने दिनों से सर खराब पड़ा हुआ है? बहुत दिन से। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है कि पर ये पदाधिकारी का चीज है, ये सब लोगों को नॉलेज में है, तो इस पर होगा। ट्रैफिक की जो व्यवस्था होती है उसको देखते हैं, तो वरीय पदाधिकारी से कभी ये चीज नहीं उन तक पहुंचाई कि यहाँ पर ट्रैफिक पहुंचाया गया है। तब तक हमारा सिपाही वहाँ काम कर रहा है, हाथ से सिग्नल हम लोग चला रहे हैं। अब जो व्यवस्था है उसी में काम करना है ना। ऐसे में तो आप ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी तरह की कोई भी मौसम हो, आप ही लोग यहाँ पर ये रहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैफिक लाइट की तो सर व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, होगा भी। बढ़िया पदाधिकारी के नॉलेज में है, होगा भी। देखिए, यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट है वो काफ़ी दिनों से खराब है और इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो लोग कार्यरत है वो हाथों से सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल जो है ये बहुत ही ज़रूरी होता है। ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से जो है वो लोग उसे फॉलो करते हैं और जब लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं तो ये सबसे बड़ी जवाबदेही जो है ये किसकी तय होती है, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यातायात नियमों का पालन करें, लेकिन कोई भी यहाँ पर यातायात नियमों का पालन नहीं करता हुआ नजर आता है। और ट्रैफिक जो लाइट है यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस कदर खराब पड़ा हुआ है और इसके लिए जवाबदेही कौन तय करेगा। चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं आगे जो सिग्नल्स है वहाँ पे किस तरीके से ट्रैफिक लाइट्स जो है वो खराब पड़े हुए, परेशानी इन लोगों को भी होती है। तो चलिए और जगह भी आपको दिखाते हैं। देखिए, पटना के बोरिंग रोड में हम मौजूद हैं। ट्रैफिक लाइट इस तरफ देख सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट की क्या स्थिति है। जर्जर हालत में ट्रैफिक लाइट जो है पड़ा हुआ है। इधर से गाड़ियाँ आ जा रही हैं, ट्रैफिक पुलिस जो है वो बैठे हैं, लेकिन गाड़ियां इधर, गाड़ियों की आवाजाही जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। इधर से भी जा रही है गाड़ियां और इस साइड से भी गाड़ियां आ रही है, दोनों ही तरफ से गाड़ियां आ जा रही है। ऐसे में कभी भी टक्कर की स्थिति बन सकती है। तो ट्रैफिक लाइट जो है वो काफ़ी समय से खराब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और ट्रैफिक लाइट इस तरफ तो आपने देखा, हर तरफ यहाँ पर ट्रैफिक लाइट देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था है और खराब पड़ा हुआ और किसी तरह की यहाँ पर व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी है। तो इसके लिए ज़रूरत है कि लोग जो है वो सावधानी बरतें और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एक जवान जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट कब से खराब है? ट्रैफिक लाइट जो है कब से खराब है? हमको आने से पहले से खराब है। आप कब से यहाँ कार्यरत हैं? 1 महीने से।
1 महीने से, तब से उससे पहले से खराब है। तो 1 महीने से खराब है तो कभी आप इस चीज़ का सूचना नहीं दिए? ऊपर के जो पदाधिकारी हैं यहाँ पे जो भी है उनको सूचना नहीं दिए कि यहाँ का ट्रैफिक लाइट खराब है? वो आते हैं देखते हैं, नहीं हम का देंगे सूचना, हमको कुछ सूचना क्या है। सर यहाँ पर आप कार्यरत हैं तो अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो फिर आपके ऊपर आएगा ना ये? हटाइए ना, हम बात करते हैं। बोलिए ना, बात कर रहे हैं। हटाइए। अरे आप सिर्फ सवाल कर रहे हैं। सवाल करें तो हम जाइए, पदाधिकारी वहाँ है, उससे सवाल कीजिए। सर देखिए, अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो ये आप पे आएगा ना कि यहाँ पर आप कार्यरत थे। अपना कार्यरत है, अपना ड्यूटी वर्क कर रहे हैं, बाकी क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब फिर भी यहाँ पर खराब है, फिर तो दिक्कत है ही। तो आपके भी कार्य में पदाधिकारी से बात कीजिए, वहाँ है पदाधिकारी। नहीं देखिए, आगमन तो हो रहा है इधर से भी, देखिए इधर आगमन होबे न करेगा, आगमन थोड़े रुक जाएगा। हाँ, तो दोनों ही तरफ से हो रहा है। ऐसे में तो टक्कर की भी स्थिति हो सकती है ना। नहीं होगा टक्कर। ट्रैफिक लाइट जब है यहाँ पर पहले से और ट्रैफिक लाइट खराब है तो टक्कर की स्थिति तो हो सकती है सर। तो हो सकती है, तो उस समय जिस समय होगा उस समय देखा जाएगा। अभी नहीं, अभी तो हम लोग जहाँ है तो अपना चला रहे ये हैं। बात तो गलत है, जिस समय होगा उस समय देखा जाएगा। तो हम तो लोगों की क्या कर जान सकते हैं? जाइए ना, पदाधिकारी से बात कीजिए, तो वहाँ है। आप ही ऐसी बात बोल रहे हैं ना, यहाँ पर खराब है। हम तो बस इतना पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर आएगा अगर इस तरह की आएगा भैया, तो हम क्या कर सकते हैं? हम पदाधिकारी के बोल चुके हैं, वो देख चुके हैं, वो अब कंप्लेन किए हैं। विशेष बात जाकर कीजिए पदाधिकारी। दोनों ही तरफ से गाड़ियों की आवाजाही लगी है, ऐसे में टक्कर की भी स्थिति बन सकती है। हालत है ये पटना के बोरिंग रोड चौराहे का। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा ट्रैफिक अगर कहा जाए तो वो होता है, पॉश एरिया पटना का माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो कुर्सी लगाकर बैठे हुए हैं और उनसे जब पूछा जाता है कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति बन रही है और टक्कर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी तरह की दुर्घटना या घटना हो सकती है, तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि जब दुर्घटना होगा तब देखा जाएगा। देखिए, जब देशवा न्यूज़ ने सवाल करने की कोशिश की तो ट्रैफिक का ये जवान उठ करके सड़क पर चला गया। इससे पहले की भी स्थिति हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से गाड़ियों की आवाजाही लगी थी और ये जो जवान है, ट्रैफिक का जवान है, ये कुर्सी पर बैठा था। और अभी देख सकते हैं जब देशवा न्यूज़ ने सवाल करने की कोशिश की और देशवा न्यूज़ ने जब सवाल किया उनके इस रवैये पर, तब वो उठ करके जाकर ट्रैफिक की व्यवस्था देखनी शुरू कर दी उन्होंने। और भी स्थिति पटना के हर जगह की हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। तो देख सकते हैं पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे हम खड़े हैं और यहाँ की स्थिति देखिए कि किस तरीके से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ट्रैफिक लाइट की तो वैसे भी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रैफिक के पुलिस जवान है वो भी नहीं नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर बता दें, पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर हमेशा अच्छी खासी संख्या में जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक जवान नहीं नजर आ रहे हैं। और यहाँ का नज़ारा ये है कि देखिए किस तरीके से जाम की स्थिति हो गई है। ट्रैफिक लाइट यहाँ की पूरी जर्जर स्थिति में है। इस तरफ मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से दिखाने के लिए कि ये ट्रैफिक लाइट देखिए किस तरीके से जर्जर स्थिति में है। हर यहाँ पर जितने भी ट्रैफिक लाइट्स मौजूद हैं पटना के बोरिंग रोड चौराहे पे, सब के सब जो है वो उसकी दशा जो है वो देखने के लायक है। और यहाँ पर जाम की स्थिति किस तरीके से उत्पन्न हो रही है, यातायात पुलिस जो है यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही है। तो ये जवाबदेही आखिर बनती है तो किसकी बनती है? सर, जाम की इतनी स्थिति बन रही है सर, सबसे बड़ा सवाल है सर, जाम की स्थिति बन रही है, ट्रैफिक लाइट इतने दिनों से खराब है, इस पर क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे इस पर, तो आगे वाला आदमी न कार्रवाई तो आप करे। लोग कभी शिकायत नहीं की है? बहुत बार किए हैं, तो उस पर कोई सुनवाई कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला, देखिए इनकी अपनी अलग परेशानी है कि इनका भी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आइए अंदर भी बात करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर पुलिस जवान बैठे हैं, देखिए आराम से ये लोग चार दीवारी के अंदर बैठे हुए हैं और जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही। सर, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट जगह जगह पे खराब नजर आ रहा है सर। क्या? ट्रैफिक लाइट यहाँ पर खराब, पहले से खराब। तो कितने दिनों से खराब है सर? तब तो हम तो 2.5 महीना से हैं तो खराबे है। तो इसके लिए आप लोग कहीं शिकायत नहीं की? हो गया है। देखिए इसमें तो यातायात में परेशानी आएगी ना। नहीं तो यहाँ ट्रैफिक सिग्नल नहीं चलता है, यहाँ सिपाही चलाता है, मैनुअल चलता है। तो यहाँ लेकिन लगा तो है सर। लगा पहले का है, जिस समय में सिग्नल था उस समय का है, अभी का नहीं है। तो इतनी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, उसके ऊपर से भी कोई ट्रैफिक जवान यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जवान तो ले है,
कहाँ नहीं देख रहे हैं कि जवान नहीं है, देखिए तो चौराहा देखे सर घूम के यहाँ 4 सिपाही है, 5 गो पोस्ट है। देखिए एक वहाँ होगा, एक इधर होगा, एक वहाँ होगा। यहाँ से निकलते हुए दिखाई पड़े सर, ये क्या रखा हुआ है, लेकिन और नहीं नजर आए हम लोगों को। है 400 सिपाही है, आप देख लीजिए यहाँ पर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। थोड़ा सा धनतेरस है तो प्रेशर तो रहबे करेगा। तो देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, यातायात की स्थिति बनी हुई है, वो यहाँ पर जाम जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हर तरफ से गाड़ियों की आवाजाही लगी हुई है। और जैसा कि हमने बात की पुलिस अधिकारी से, उनका कहना है कि 4 यहाँ पर जो अधिकारी पुलिस जवान है वो पोस्टेड है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर से नज़ारा देख सकते हैं, हर तरफ से गाड़ियों की जो आवाजाही है वो लगी हुई है। और भी जगहों से हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था क्या है। देखिए अभी हम मौजूद हैं पटना के हड़ताली मोड़ पर। हड़ताली मोड़ का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी बिजी रोड ये माना जाता है। लगातार गाड़ियाँ जो है वो चलती रहती है। यहाँ पर बोरिंग रोड से भी ये कनेक्ट होता है, ये रोड इनकम टैक्स से भी कनेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैफिक लाइट की स्थिति देख सकते हैं, इसकी दशा क्या है कि यहाँ पर ट्रैफिक लाइट भी खराब है, जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक भी ट्रैफिक पुलिस का जवान नहीं मौजूद है। तो ऐसे में ट्रैफिक की जो स्थिति है वो क्या बनेगी, ये आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं। कहीं पर भी नहीं, हमने पूरा का पूरा हड़ताली मोड़ यहाँ का इलाका देख लिया, लेकिन यहाँ पर एक भी ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो हमें नहीं नजर आए। और देख सकते हैं नज़ारा कि ट्रैफिक लाइट भी खराब है। ट्रैफिक सिग्नल की अगर बात करें, उन्हें सिग्नल देने के लिए कोई नहीं है। यातायात को नियंत्रण में रखने के लिए यहाँ पर एक भी पुलिस जवान भी मौजूद नहीं है। पुलिस जवान का काम क्या होता है? सिर्फ पैसे उगाही करना, सिर्फ उनके पीछे पड़ना जो लोग हेलमेट नहीं लगा कर रखते हैं या फिर जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। सबसे ज़्यादा नज़र उनकी उन्हीं पर होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनसे उनकी पैसे की जो है उगाही होगी। और जिस तरीके से पैसा वो लोग बनाते हैं, इस तरह जो लोग हैं बिना हेलमेट के जाते हैं या फिर बिना सीट बेल्ट के जाते हैं, उन पर उनकी बहुत तेज नज़र होती है। लेकिन जगह जगह पर देख सकते हैं कि सोलर लाइट लगा दिया जाता है। 1 महीने के अंदर सोलर लाइट जो है वो खराब हो जाता है। पटना का हड़ताली मोड़ इतना बिजी इलाका माना जाता है और यहाँ पर एक भी ट्रैफिक पुलिस के जवान नहीं मौजूद है। ट्रैफिक सिग्नल खराब है, हर तरफ से लिंक है, ये इनकम टैक्स चौराहे से लिंक है, ये बोरिंग रोड चौराहे से ये जगह जो है वो लिंक है। लेकिन यहाँ पर यातायात की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से जो है वो चौपट नजर आ रही है। और भी स्थिति पटना के हर जगह की हम आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। तो देखिए अभी हम मौजूद हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पे। डाक बंगला चौराहे का नज़ारा देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो है गाड़ियों का आवागमन जो है वो जारी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक लाइट्स है यहाँ पर खराब नज़र आ रहे हैं। और जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, वो लगातार सिग्नल देते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक लाइट्स की अगर बात करें तो ट्रैफिक लाइट्स की दशा आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पटना के डाक बंगला चौराहे पे कैसी है। यहाँ के भी ट्रैफिक लाइट्स की दशा जो है वो अगर मानी जाए तो ये दशा पूरी जर्जर स्थिति में है। और यहाँ पर पुलिस जवान जो है वो सिग्नल दे करके, ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है वो सिग्नल दे रहे हैं और सिग्नल दे करके जो यातायात है उसको नियंत्रण करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ जो ट्रैफिक लाइट्स हर जगह लगाई गई है, हमने पटना के हर एक चौक चौराहों पर देखा कि किस तरीके से ट्रैफिक लाइट्स की व्यवस्था की गई और ट्रैफिक लाइट्स हर जगह की। और हमने आपको भी दिखाया कि किस तरीके से जो ट्रैफिक लाइट्स है वो जर्जर स्थिति में है। ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो सिग्नल दे रहे हैं। कहीं कहीं पे तो हमने ये भी देखा कि पटना में जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो भी जो है वहाँ पर मौजूद नहीं है और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो चौपट नज़र आ रही है, अव्यवस्थित नज़र आ रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जिनके पास हेलमेट नहीं होता है या जिन्होंने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है। इसके अलावा और भी कई नियम कानून होते हैं ट्रैफिक के, उनको फॉलो करना चाहिए लोगों को। ये ट्रैफिक पुलिस को बिल्कुल भी नहीं समझ आता। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ से भी पैसा उगाही की बात होती है
ट्रैफिक पुलिस उसमें सबसे आगे होती है और उसी का ध्यान रखती है कि कहीं से भी उनको पैसा उगाही हो। तो जो ट्रैफिक की व्यवस्था है तमाम, वो हमने आपको देशवा न्यूज़ के माध्यम से दिखाई और अधिकारियों का और जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं उनका भी इस मामले पर क्या कुछ कहना है, वो अपना पल्ला जो है वो साफ झाड़ते नजर आते हैं, वो भी हमने आपको दिखाया। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज़ का मकसद नहीं, देशवा न्यूज़ की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।